संयुक्त किसान मंच ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में अब किसान सभा व किसानों के अन्य संगठनों ने संयुक्त किसान मंच के बैनर तले शिमला के माल रोड पर प्रदर्शन किया। किसानों ने धारा 144 तोड़ते हुए माल रोड के रिपोर्टिंग रूम के बाहर इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान रिज के स्कैंडल पॉइंट से शेर पंजाब से नारे लगाते हुए रिपोर्टिंग रूम तक आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस भी खड़ी उन्हें देखती रही और गिरफ्तार नहीं कर सकी। किसान माल रोड पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी भी की गई। देना होगा, देना होगा, खत्म देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। एक तो ये टक्कर में आप देख सकते हैं संजय चौहान जो है वो छेड़ा जा रहा है और हमारी बीच जो मांग पत्र है वो आज किसान जो है और सरकार की सारी जेलें भर देंगे, भर देंगे भाई, भर देंगे, सारी जेलें भर देंगे, भर देंगे भाई, भर देंगे, भाई भर देंगे, सारी जेलें भर देंगे, भर देंगे भाई, भर देंगे, सारी जेलें भर देंगे, भर देंगे भाई, भर देंगे, सारी जेलें भर देंगे, भर देंगे भाई, भर देंगे, सारी जेलें भर देंगे। कितना दमन में तेरे, कितना दमन में देखिए, सबसे पहले तो आप मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हर बार आप हम किसानों बागवानों की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। और रही गिरफ्तारी की बात, तो ये मजबूरी में हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा है किसानों बागवानों को। आपको पता है पिछले जो है 1.5 वर्ष से संयुक्त किसान मंच अपनी बात जो है जगह जगह रख रहा है, चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से रखता है, चाहे वो छोटे जो है मंडल स्तर के आंदोलन करता है। और जब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक हुई, उसमें हमारा 20 सूत्रीय जो मांग पत्र था, 2.25 घंटे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक हुई और आश्वासन दिया गया कि हमारी जो ये मांगे है इस पर जल्द से जल्द जो है कोई ना कोई फायदा किसानों बागवानों को दिया जाएगा। और उसमें जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उसके बाद निश्चित रूप से किसानों बागवानों ने 5 तारीख को जो सचिवालय के बाहर एक बड़ा आंदोलन किया 32 वर्ष के बाद। उस आंदोलन के बाद उसमें मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें कि हमारे जो 27 घटक सारे घटक है संयुक्त किसान मंच के विभिन्न घटक, वो सारे दलों के एक जो है उन घटकों के एक साथी भी उस मीटिंग में थे और मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में भी थे। लेकिन उन मुख्य सचिव महोदय की मीटिंग में हमसे सरकार ने 10 दिन का समय मांगा था कि हम इनको जमीन पे उतारेंगे, लेकिन आज तक जो है जमीन पे कोई भी बात नहीं उतारेगी। मैं आपको कहूंगा कि जीएसटी सबसे बड़ा मुद्दा हमारा, पेटियों के और ट्रेस के जो रेट बढ़े हैं वो मुद्दा था, लेकिन जीएसटी का जो है जिस तरह का की प्रक्रिया बनाएगी, तो आज तक के एक बागवान की कोई मुझे पर्ची दिखा दे कि उसने जीएसटी रिफंड मिला है उसको, एक बात, या आगे मिलने वाला है। मैं नहीं मानता कि कोई एक बागवान ये दिखा पाएगा कि जीएसटी उसे रिफंड हुआ, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है बहुत पेचीदा है। और नंबर 2, जिसके लिए हमने आग्रह किया था कि इसको सरल किया जाए, सीधा डायरेक्ट
डायरेक्ट उन कोरोगेटर्स को दिया जाए जो इसको बनाते हैं, और क्योंकि ई वे बिल भी करता है तो सरकार के पास इसका माध्यम हो सकता है। नंबर 2, जो दवाइयों की घोषणा की सरकार ने कि भाई हमने दवाइयाँ दोबारा से देनी शुरू कर दी है, लेकिन वो दवाइयाँ जमीन पे अभी तक नहीं उतरी। अगर किसी को एक डब्बा मिला हो कहीं किसी बागवान को, तो मैं नहीं मानता अभी तक वो प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई, तो हम कैसे विश्वास करें कि सरकार ने ये बहाल कर दी है 2 साल के बाद की। इसके बाद रही बात HPMC हिमफेड की पेमेंट्स की। HPMC हिमफेड की कुछ पेमेंट मिलने लगी है, जरूर मिलने लगी है, लेकिन वो सिर्फ 50,000 तक मिलने लगी है। लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि 50,000 वाला बागवान तो शिमला लेने आ जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए मेरी 3,000 की पेमेंट है तो मेरा 4,000 का खर्चा जो है शिमला आने जाने का लगता है। और वो जो है, जबकि इनके जगह जगह गोडाउन्स है, जगह जगह HPMC के ऑफिस है, वहाँ पर दी जा सकती है छोटे बागवानों को, और डायरेक्ट उनके खातों में भी दी जा सकती है। ये भी एक जो है जमीन पे नहीं उतार पाई सरकार अच्छी तरह है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। और जो बातें मानने वाली है या आगे मानी जानी है तो उसको सामने ले आए, आप हमारे सामने ले आए, हम बागवानों को समझाए। हम तो आज भी बैठने को तैयार है। आज अगर आप बुलाएंगे तो हमारे आज भी बैठेंगे। हमें बताइए कि जमीन पे क्या चीज़ उतरी है, हम मानेंगे। हम उस चीज़ को, हम ऐसा नहीं है कि कोई हुड़दुम करेंगे या प्रदेश के लोगों को परेशान करेंगे। किसान बागवान तो शांति चाहता है और उसको तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। अगर सरकार ऐसे कहती है तो गलत कहना है सरकार का। अच्छा, इसके अलावा आज क्या आपका प्रदर्शन होने वाला है? कौन कौन से लोग जो हैं इसमें शामिल होंगे? कितने संगठन होंगे? देखिए, 27 हमारे बागवानी संगठन है। राजनीति इसमें कोई नहीं है। सभी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि के लोग हैं वो अपनी अपनी राजनीति करते रहे। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जरूर है लोग जुड़े होते हैं, पार्टियों से सारे लोग जुड़े होते हैं, वो किसी ना किसी पार्टी में किसी ना किसी की आस्था है। लेकिन आप देखेंगे, आपने 5 तारीख को भी देखा, विभिन्न दलों के लोग जो है एक संयुक्त किसान मंच के बैनर के तले अपनी आवाज उठाते रहे। आज भी इसी तरह विभिन्न दलों में आस्था रखने वाले बागवान जो है वो अपनी बात, अपनी जो है गिरफ्तारियां देंगे। और साथ में जो है हमने कभी भी राजनीति को मात्र लेश भी जो है इसमें आने की कोशिश नहीं होने दी। और साथ में जो अगर इसमें कोई राजनीतिक लोग आते हैं वो अपनी मंशा से आते हैं, वो बागवान के नाते आते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के में आस्था रखने वाले बागवानों से भी बहुत दिनों से अपील कर रहे हैं कि आप भी आइए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो सरकार शायद वो आपकी बात ज्यादा जल्दी समझेगी। मैं खुद 34 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ और मैं खुद इसमें जो है शामिल हूँ, संयोजक हूँ। लेकिन मेरा सबसे आग्रह है कि आप कृपया करके बागवानों का सहयोग करें। और सरकार से भी आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि प्लीज आप जो है हम बागवानों के कष्ट को मिटाने की कृपा करें, जल्द से जल्द कोई समाधान निकालें और जमीन पे इसको उतारने की कोशिश करें। हम किसान बागवान जो है शांति प्रिय रहना चाहता है, यही मेरा कहना है। अदानी ने अपने रेट 13 तारीख को खोल दिए और कमेटी बनी ही नहीं। और बनी पिछले कल, मुझे जो है आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, व्हाट्सएप के माध्यम से एक कमेटी का मैसेज आया जिसमें कि मेरा नाम भी है, संजय चौहान जी का नाम भी है और 2 अन्य जो बागवान है, एक मंडी से एक कुल्लू से है। हम लोगों को ये नहीं पता कि कमेटी में हम लोगों को डाला गया और 13 तारीख को रेट तय किए जाते हैं। 13 तारीख की ही डेट की वो कमेटी बनाई जाती है। हम तो उस कमेटी को नकारते हैं, चाहे उसमें हम क्यों नहीं है। अगर बनानी होती तो सरकार समय रहती बनाती, जब 28 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश किया। हमें निर्णय लेना पड़ा कि सरकार ने जो है हमारी बातें अभी तक नहीं मानी और उसके एवज में जो है हमने मुख्य सचिव महोदय के साथ जो बैठक थी उसके बाद निर्णय किया। सभी 27 घटक दल बैठे, उन सभी संगठनों ने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर सरकार ये बात नहीं मानती तो हमने 15 अगस्त को शांति प्रिय रहने के लिए जो है अपना समय जो है खराब नहीं किया और हमने 15 अगस्त सबने मनाया, घर पे मनाया, अपने देश की शान थी। और उसके बाद हमने ये 17 तारीख को जो है जेल भरो आंदोलन का निर्णय लिया। एक मुश्किल दौर का निर्णय लिया जो हम बागवान नहीं ले सकते थे। हमारे तो घरों में सेब सीजन चला हुआ है, जेल भरने के लिए हमें समय नहीं है, लेकिन मजबूरी में हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़ा कि भी हमारी रोजी रोटी को संकट है। अगर कुछ नहीं होगा तो जेल में कम से कम हमें रोजी रोटी तो मिलेगी, ये हमारा कहना है। सरकार कह रही है कि बहुत सी ऐसी मामले हैं